जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका राजवली केमिस्ट्री क्लासेस में। मेरे मित्र, आज हम बात करेंगे एक चैप्टर होता है आपका 12th का केमिस्ट्री में। दूसर का चैप्टरवा का नाम है सॉल्यूशन यानी कि विलियन। विलियन में ना एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिकर नाम है राउल्स लॉ। आज ओकरे गर्दा उड़ाने के लिए हम आए हैं, ठीक है। तो आप भी वीडियोया में बनल रहिएगा, अंतिम तक आप भी गर्दा उड़ा दीजिएगा राउल्स लॉ का, समझे। चलिए, राउल्स लॉ ना अगर आप बात करें 2024 के एग्जाम एग्जाम के लिए, तो राउल्स का लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर में आपका क्वेश्चन पेपर में राउल्स का नियम इंतजार कर रहा है, ठीक है। तो वो 5 नंबर आप समेट पाइए, यही खातिर वीडियो को बनाने का हम कोशिश किए कि सब बचवा लोग समेट ले। 5 नंबर देखिए कैसे लुटाता है फ्री में। राउल्स का लो चुटकी बजाते आप खत्म कर दीजिएगा। जरा आप बताइए, मान के चलिए एगो ना ई ठाठ है। ठाठ मतलब समझ रहे हैं, छप्पड़। बिहार में क्यों नहीं समझता है ठाठ माने छप्पड़ होता है, ठीक है। ठाठ है, ठीक है। ठाठ को उठा रहा था पहले उधो। उधो का नाम लिख देते हैं, उधो इसको उठा रहा था, ठीक है। उठाने में इना ऊपर के तरफ ना ऊपर के तरफ नीचे से ऊपर के तरफ एक दाब लगाता है, तब यह ठाठ धीरे धीरे सहाता है, ठीक है। देख रहा था एकदम पूरा ताकत लगा रहा है, कोथ कांथ के भी नहीं उठा पा रहा है। तब उधर से आ गया माधो। कौन आ गया? माधो। उधो और माधो। अब बताइए, अब दोनों मिल करके दाब लगा रहा है, पूरा दाब लगा रहा है, मच के दाब लगा रहा है, ऊपर की तरफ प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। अब दोनों का ना प्रेशर लगेगा, जैसे मान के चलिए ई प्रेशर लगाता है P1 आ ई प्रेशर लगाता है P2, तो बताइए कुल कितना प्रेशर लग रहा होगा। तो हम कह देंगे P1 प्लस P2। उधो के द्वारा लगाया गया प्रेशर यानी कि दाब और माधो के द्वारा लगाया गया दाब, दोनों को जोड़ देंगे तो आराम से निकल जाएगा कुल दाब कितना होगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? एकदम में समझ रहे होंगे। जैसे यहाँ उधो और माधो इसको सहने के लिए जो है ना, ठाठ को उठाने के लिए दाब लगाता है ना, ठीक वही तरह से लिक्विड भी जो है ना, लिक्विड लिक्विड कहे तो हम बात कहेंगे एकरा हिंदी में कहल जाता है द्रव। द्रव मतलब पानी जैसा चीज, ठीक है। बताए हैं हम द्रव केकरा कहते हैं, एकरा मिटा देते हैं, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए हम एक द्रव लेते हैं और द्रव के रूप में यहाँ मान लेते हैं, हम ले लेते हैं वाटर, ठीक है। इसमें वाटर है, क्या है? वाटर। वाटर का कण ना बराउनी गति करते रहता है, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, चारों तरफ गति करते रहेगा, ठीक है। जैसे ई कण मान के चलिए इधर इधर जिधर तिधर गति करेगा, आ गति करके एक तल पर ना इस पर ना एक दाब आरोपित करता है, दाब आरोपित करता है, दाब लगाता है। आ ठीक उसी तरह से यहाँ तो बर्तनमा है ना, एकरा पर तो असर करेगा नहीं। आ इधर ना इधर या ऊपर की तरफ स्वतंत्र तल की तरफ भी वाटर का जो कण होता है, जो जल का कण होता है, वो ऊपर के तरफ एक दाब आरोपित करता है, दाब लगाता है, ठीक है। और ऊपर से ना वायुमंडल भी दाब लगाता है। आप लोग जानते हैं वायुमंडलीय दाब होता है। यू आर स्टूडेंट ऑफ साइंस, ठीक है, आप साइंस का स्टूडेंट है, आप जानते हैं वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब ऊपर से लग रहा है, ठीक है। अब देखिए ऊपर से लग रहा है वायुमंडलीय दाब और नीचे से लग रहा है जल के कण के द्वारा दाब। जल का कण ना वाष्प में बदलने के लिए नीचे से एक दाब आरोपित करता है, लेकिन वायुमंडल एकरा बदलने नहीं देता है, ऊपर से वो दाब के रखता है, चल कहाँ जाएगा, चल दाब के रखता है, ठीक। लेकिन जब कणों का दाब वायुमंडलीय दाब से ज्यादा हो जाता है ना, तो यह जल बाहर निकलने लगता है, जल का कण बाहर निकलने लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वाष्प। एकरा क्या बोलते हैं? वाष्प। तो बताइए ये वाष्प में बदलने के लिए एक दाब आरोपित करता है कि नहीं? दाब आरोपित करता है कि नहीं? कोई भी कण वाष्प में बदलने के लिए जितना दाब लगाए ना, उसी दाब को हम लोग क्या बोलेंगे? वाष्प दाब कहेंगे। एक दोसर को परिभाषा होता है साम्य अवस्था में वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब को, वो सब
यहाँ फिलहाल आप समझिए जो हम समझा रहे हैं, ठीक है। तो एक ऊपर की तरफ ना वाष्प में बदलने के लिए दाब लगाता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाष्प दाब। यहाँ का था, यह था आपका वाटर, ठीक है। अब इधर हम ले लेते हैं आपका एल्कोहल। एल्कोहल हम आपको समझाने के लिए ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ एल्कोहल ले लिए, अब बताइए एल्कोहलवो का कौन वाष्प में बदलने के लिए एक दाब लगा रहा होगा कि नहीं? बिल्कुल लगा रहा होगा, बिल्कुल लगा रहा होगा, ठीक है। अब इहो वाष्प में बदलने के लिए कुछ ना कुछ दाब लगा रहा होगा। जितना प्रेशर पर यह वाष्प में बदल जाए वही न होकर वाष्प दाब हो जाएगा। हाँ हाँ, वही होकर वाष्प दाब होगा, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर इस शुद्ध पानी वाष्प कुछ ना कुछ वाष्प में बदलने के लिए दाब रहा होगा, और यहाँ पर जो होता है शुद्ध एल्कोहल वाष्प में बदलने के लिए दाब लगा रहा होगा। लेकिन ई था शुद्ध अवस्था में, ठीक है। एकर मात्रा ज्यादा था, यही खातिर एकर नाम हम लिख दिए विलायक, आ एकरो नाम लिख दिए हम विलेय, ठीक है। एगो है विलायक आ एगो का मान लिए विलेय। जेकर मात्रा ज्यादा ओकरा कहेंगे विलायक, जेकर मात्रा कम ओकरा कहेंगे विलेय, ठीक है। चलिए, यानी कि यहाँ पर हम ले लिया आपका क्या, सॉल्वेंट, और यहाँ पर ले लिया आपका सोल्यूट, ठीक है। अगर एकर घटक का ना घटक भी कहल जाता है, घटक समझ लीजिए किसको कहते हैं, जैसे जौन जौन चीज से मिलके कोई चीज बना होता है ना, वो चीज को घटक कहेंगे। जैसे जैसे आप बताइए कि दहिया को देखे होंगे ना, दही दही दो गो चीज से मिलके होता है। एक होता है दूध, और दूधवे में डाल दिया जाता है क्या, जोरन। अब बताइए दही में का डाले हैं तो दही बना है, तो कहिएगा दूध आ जोरन, एकर मतलब दही का दो गो घटक है। एक घटक का नाम होगा दूध, आ एक घटक का नाम का होगा, जोरन। समझे। इसी तरह से जब ये दोनों को हम मिला देंगे तो बन जाएगा विलियन। जैसे दूधवा और जोरनमा को मिलाए थे तो नयका चीज बना था ना दही, ठीक उसी तरह से विलायक और विलेय को मिला देंगे तो एक नयका चीज बनेगा, जेकर नाम रखल जाएगा विलियन, ठीक है। अब एकरा में इहो वाला ढार दिए हैं आ इहो वाला ढार दिए हैं, आने की जल भी है आ एल्कोहल भी है। समझे कि नहीं, बिल्कुल समझ रहे हैं आप, ठीक है। अब बताइए पहले तो जलवा ये कल्ले नु लगा रहा था दाब, जैसे पहले उधो ये कल्ला ना दाब लगा रहा था, ठीक उसी तरह से यहाँ पर जल ये कल्ले दाब लगा रहा था, लेकिन ओकरे में हम का लगा दिए और डाल दिए एल्कोहल। तो अब बताइए विलियन में जल का कण भी वाष्प दाब लगा रहा होगा वाष्प में बदलने के लिए, आ एल्कोहलवा का कण भी वाष्प दाब लगा रहा होगा, वाष्प में बदलने के लिए दाब लगा रहा होगा कि नहीं, बिल्कुल लगा रहा होगा, ठीक है। विलायक को हम बोल देते हैं पहला घटक, घटक पहला, आ एकरा बोल देते हैं घटक सेकेंड। कोनो दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। कि अब देखिए जब दोनों, अब यहाँ पर देखा जाए तो यह विलियन कैसा है, इसमें विलायक भी द्रव है आ इसमें विलेय भी द्रव है। जब दोनों द्रव अवस्था में हो जाए ना तो वैसन का विलियन को बोला जाता है द्रव द्रव विलियन। यही खातिर हेडिंग यहाँ पर मरवाए हैं द्रव द्रव विलियन के लिए राउल्स का नियम। आ ई द्रव द्रव विलियन के लिए राउल्स बाबू एगो नियम दिए थे, ठीक। उन्होंने क्या बताया, अब आप ही बताइए। यहाँ पर जो था, यहाँ पर दो घटक है तो दोनों घटक वाष्प दाब लगाएगा कि नहीं, बिल्कुल लगाएगा। वाष्प में बदलने के लिए दाब लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा। ये बात हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। जैसे उधो भी लगा रहा था, माधो भी लगा रहा था, यहाँ जल भी लगाएगा, एल्कोहल भी लगाएगा। समझ रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, चलिए। तो उन्होंने यह बताया था, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक। क्या एक्सपेरिमेंट किया, जैसे यहाँ पर जो था, जैसे मान के चलिए पहले ना जल का कण था, पहले जल का मोल प्रभाज था, पहले मोललता का तय किया, मतलब इसी तरह से एक्सपेरिमेंट। पहले मोल प्रभाज था एकर 20, ठीक है। आ जखनी मोल प्रभाज 20 था ना, जल का हम बात करते हैं, जल का मोल प्रभाज 20 था, तो तखनी दाब था मान के चलिए P1, ठीक है। लेकिन जल का ना मोल प्रभाज को अब उन्होंने बढ़ा दिया। मोल प्रभाज हम पढ़ा चुके, ठीक है। एक के वीडियो में सब क्लियर करेंगे तो हम पागल आप पागल, ठीक है। अब बढ़ा के कह दिया 40। तो अब बताइए मोल प्रभाज 20 था, अब किया 40, तो दुगुना न हो गया। तो देखा
कि इसके द्वारा जो आरोपित वाष्प दाब है ना, इहो दुगुना हो जा रहा है। ठीक, बोला कि अरे दुगुना हो रहा है, तनी तीन गुना करके देख लेते हैं। 60 तो यहाँ पर निकल गया 3 पी, एकरा कर दिया 80, मोल प्रभाज जल का कर दिया 80, तो ये बढ़ के हो गया 4P1। आने की उन्होंने देखा कि यदि मोल प्रभाज को बढ़ाया जाता है ना, मोल प्रभाज को बढ़ाया जाता है तो वाष्प दाब अपने आप बढ़ जाता है। ठीक है, जब एक चीज को बढ़ाया जाए और दूसर का चीज अपने बढ़ जाए तो ऐसा के संबंध को बोला जाता है समानुपाती संबंध। तब उन्होंने कहा कि द्रव द्रव विलयन में किसी भी घटक का आपको वाष्प दाब निकालना हो, जिस घटक का आपको वाष्प दाब निकालना हो, चाहे घटक आप फर्स्ट लीजिए चाहे घटक सेकेंड, सेकेंडों पर एक्सपेरिमेंट देखिए। पहले मान के चलिए इसका मोल प्रभाज था 1, तो दाब था इसका P1, P2 सॉरी। अब मोल प्रभाज इसका कर दिया 2, तो दाब हो गया इसका कितना, दुगुना कर दिया तो ये हो गया आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 2P, दुगुना कर दिया। ठीक है, इसी तरह से जब इन्होंने देखा कि अगर वाष्प मोल प्रभाज की संख्या को बढ़ाया जाए तो वाष्प दाब भी क्या हो जाता है, बढ़ता है। यानी कि ई घटक में भी क्या था, समानुपाती संबंध था। यानी कि उन्होंने अंतिम निष्कर्ष निकाला कि किसी भी घटक का जो आंशिक वाष्प दाब है ना, जो उसके द्वारा लगाएगा वाष्प दाब है ना, वह मोल प्रभाज की संख्या के समानुपाती होगा। यानी कि मोल प्रभाज की संख्या को अगर आप बढ़ाइएगा तो आंशिक दबवो बढ़ जाएगा, और ओकर संख्या को अगर आप घटाइएगा तो आंशिक दबवो घट जाएगा। ठीक है, ये बात बताने वाला वैज्ञानिक का क्या नाम था, राउल्स। तो इसी नियम को उन्होंने यह नियम दे दिया। ठीक है, कि अगर आप मोल प्रभाज बढ़ाइएगा तो आंशिक दाब अपने आप बढ़ जाएगा। तो इसी नियम को हम लोग राउल्स के नियम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ डिफिनेशन क्या लिखे हैं, किसी निश्चित ताप पर द्रव द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक दाब, ठीक है, यहाँ लिखना था घटक का आंशिक दाब P, ठीक है, उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यानी कि मोल प्रभाज की संख्या को अगर बढ़ाइएगा तो यह क्या हो जाएगा, आपका वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। समझे, चलिए इसका अब निकालते हैं, हम व्यंजक निकाल के आपको दिखाते हैं। चलिए व्यंजकवा पर बात करल जाए। तो व्यंजक पर बात करने से पहले हम मान लेते हैं कि पहला घटक का आंशिक दाब P1 है और दूसर का घटक का आंशिक दाब P2 है। कोई टेंशन नहीं, आप भी मानिए। चलिए तो हम मान लेते हैं, माना कि पहला घटक का आंशिक दाब, आंशिक वाष्प दाब लिख देते हैं, वाष्प दाब P1 बराबर P1 तथा इसका मोल प्रभाज मान लेते हैं, मोल प्रभाज बराबर X1। मान लिए कि एकर कितना है, आंशिक वाष्प दाब P1, एकर मोल प्रभाज मान लिए क्या, X1। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर माना कि दूसर का भी मान लेते हैं, माना कि दूसरा घटक का आंशिक दाब, आंशिक वाष्प दाब लिख देते हैं, वाष्प दाब बराबर P2। दूसर का घटक को मान लिए P2 तथा मोल प्रभाज एकर मान लेते हैं, मोल प्रभाज X2। का दिक्कत हुआ, कौनो दिक्कत नहीं। ठीक है, अब राउल्स का नियम क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू राउल्स लो कहता है कि P1 यानी कि पहला घटक का आंशिक दाब किसके समानुपाती होगा, पहला घटक के मोल प्रभाज को। मोल प्रभाज को X से, आप पहला घटक है इसीलिए क्या लगाए हैं 1, तो हो गया X1। P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगर इसी का समानुपाती खत्म किया जाए तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं P1 नॉट X, जहां वेयर P1 नॉट जो है ना, यह शुद्ध अवस्था में पहला
घटक का वाष्प दाब। पहला घटक का यह वाष्प दाब है। जैसे जैसे पहले शुद्ध जल था तब ओकर वाष्प दाब कितना था, तो शुद्ध जल का वाष्प दाब जितना होगा ना वही हो जाएगा ओकर मान क्या, P1 नॉट। ठीक है, शुद्ध अवस्था में। ठीक है, फिर आगे बात किया जाए, यह था पहला घटक के लिए। पहला घटक के लिए। अब बात करेंगे दूसरा घटक के लिए। दूसरा घटक के दूसरा घटक के लिए बात करल जाए तो क्या बताए हैं राउल्स बाबू कि P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि दूसरा घटक का आंशिक वाष्प दाब जो है ना दूसरा घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। एकरा हम क्या कर देते हैं P2, इस समानुपाती के सिंबल को हटाने के लिए हम कांस्टेंट लगाते हैं P2 नॉट X2। ठीक है, जहां 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 हम लिख सकते हैं P2 नॉट इक्वल टू दूसरा घटक का शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में दूसरा घटक का वाष्प दाब। शुद्ध अवस्था में दूसरा घटक का क्या है, वाष्प दाब है। आगे ओइजा बता दिल जाए। ठीक है, चलिए तो आगे अगर बात किया जाए, हमसे पूछे कि अब बताइए पूरा विलियन का आंशिक पूरा विलियन का वाष्प दाब क्या है, तो पहला घटक के द्वारा लगाया गया आंशिक वाष्प दाब और दूसरा घटक के द्वारा लगाया गया आंशिक वाष्प दाब, दोनों को जोड़ देंगे तो कुल नहीं निकल जाएगा। ये बताने वाला वैज्ञानिक का नाम था राउल्स। जैसे उधो के द्वारा लगाया गया दाब और माधो के द्वारा लगाया गया दाब, दोनों को जोड़ दिए तो कुल दाब नहीं निकल जाएगा। ठीक उसी तरह से पहला घटक का दाब दूसरा घटक का दाब जोड़ देंगे। ठीक है, डाल्टन के अनुसार ये बताने वाला वैज्ञानिक का क्या नाम था, डाल्टन। डाल्टन डाल्टन के अनुसार पी कुल, यानी कि पी कुल का मतलब होता है कुल वाष्प दाब बराबर क्या हो जाएगा आपका, कुल वाष्प दाब बराबर हो जाएगा P1 प्लस P2। दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ P1 एंड P2, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको आप समीकरण 1 भी मान सकते हैं, इसको समीकरण 2 भी मान सकते हैं। आज दोनों को जब जोड़ दीजिएगा तो P कुल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर P1 का वैल्यू कितना है, P1 का वैल्यू है P1 नॉट इंटू X1, यानी कि आप लिख सकते हैं P1 सॉरी P1 नॉट इंटू X1 प्लस यहाँ पर लिख सकते हैं P नॉट 2 इंटू X2। ठीक है, दोनों को क्या कर दिए, जोड़ दिए। हम जानबे करते हैं मोल प्रभाज जब पढ़ाए थे तो पढ़ाए थे कि जितने घटक है ना सब घटक का अगर मोल प्रभाज को जोड़ दीजिएगा तो एक मान निकल जाएगा। तो ऐसा कई गो घटक है, दू गो, तो पहलकवा घटक का मोल प्रभाज क्या माने है X1 और दोसरका का क्या माने हैं, दोसरका का मान लिए हैं X2 और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना निकलेगा, निकल जाएगा एक। तो आप ही बताइए X1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, X माइनस X2, वन माइनस X2 कहीं नहीं लिख सकते, आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जरा आप ही बताइए, यहाँ पर हम लिख सकते हैं P1 नॉट एक्स के जगह पर X1 के जगह पर इसको चाय बोलते हैं, चाय। ठीक है, चाय के जगह पर हम X1 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1 माइनस X2, क्योंकि देखिए X1 और 1 माइनस X2 दोनों बड़े बड़े नु है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 माइनस X2 अब प्लस में P नॉट टू X2। कौनो दिक्कत, काहे दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब जरा बताइए इसको गुना कर सकते हैं, गुना कीजिए P1 इंटू 1 P1 नॉट P1 नॉट इंटू 1 इतने रह जाएगा, माइनस यहाँ हो जाएगा माइनस अब प्लस, माइनस हो जाएगा काहे कि प्लस है कुछ नहीं है, तो हो जाएगा आपका P1 नॉट इंटू X2 अब प्लस यहाँ हो जाएगा P नॉट 2 इंटू X2। ठीक है, कोनो टेंशन नहीं। आप जानते हैं अगर आप चाहे ना
तो माइनस वाला को उधर लिख दीजिए, आप प्लस वाला को इधर लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लिख देते हैं पी नॉट 1, ये माइनस है ना, इधर लिख देते हैं, तो इधर हो जाएगा आपका प्लस में, ई वाला इधर चल जाएगा, प्लस वाला, तो प्लस वाला का क्या नाम है, P2 नॉट इंटू x2 माइनस P नॉट 1 इंटू x2। ठीक है, आ जौन चीज दोनों में है ना ओकरा ले लेल जाता है कॉमन। तो जरा बताइए, ऐजा है x2 आ ऐजा है x2, कॉमन ले लेते हैं, तो P कुल बराबर निकल गया, आपका फार्मूला निकला P1 नॉट प्लस, यहाँ से हम इसको कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, बच जाएगा आपका, बच जाएगा P नॉट 2 माइनस P नॉट 1, इधर हो जाएगा आपका x2। ठीक है, और यह निकल गया आपका इसका जबरदस्त सा इक्वेशन। ठीक है, अगर आगे अगर बात किया जाए तो इसका हम और ग्राफ बनाने का अगर कोशिश करें तो इसका ग्राफ भी तैयार कर देंगे, लेकिन यहां तक आपको कह देना है, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, राउल्स का नियम। ठीक है, चलिए अगर आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर लीजिए स्क्रीनशॉट, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले अंदाज नए अंदाज के साथ। ठीक है, चलिए अगर आपको ये थोड़ा सा भी पसंद आयल होगा तो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे होंगे तो तनी सब्सक्राइबो कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तवा को शेयरो कर दीजिएगा ताकि ओकरो हेल्प हो सके, वो समेट सके 5 नंबर, समझे। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग।